अगला है कि घर में शालिग्राम का चरणामृत कैसे बनाएं जबकि ज्यादा विधि विधान नहीं आता। शालिग्राम बनाते समय हमको क्या क्या प्रयोग करना सुनो। यदि शुद्ध शालिग्राम तैयार करना चाहो तो बड़ी महिमा है चरणामृत की। यहां तक कि कितने पापों का नाश हो जाता है, कई रोगों का शमन हो जाता है। वो पाप जो रोग का कारण बनते हैं उन पापों को का शमन हो जाता है चरणामृत से। यहां तक कि अकाल मृत्यु, एक्सीडेंटली मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु गंगोदकम पित्वा विष्णु चरणामृत पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। दोबारा जन्म तक नहीं होता उसका जो नित्य चरणामृत का पान करते हैं। इतनी महिमा। लेकिन शुद्ध चरणामृत जो आपके पास ठाकुर जी है ना, विग्रह रूप में धातु के पीतल के ठाकुर जी बाल गोपाल, उनका चरणामृत नहीं होता। जो मंदिर के ठाकुर जी हैं, दर सीताराम जी विराजमान, स्तर पर राधा माधव विराजमान, तो इनका भी चरणामृत नहीं होता। आप ठाकुर जी को स्नान कराएंगे, जो उनका चरणामृत होगा उसको चरणामृत नहीं कहते। चरणामृत होता केवल शालिग्राम का। चरणामृत होता है केवल शालिग्राम का। अब चरणामृत में क्या क्या चीजों का मिश्रण होना चाहिए तो सुनो। तांबे का पात्र हो। चरणामृत में दूध नहीं होता। चरणामृत में पंचामृत नहीं होता, शहद और दूध आदि नहीं होता। वो फिर वो पंचामृत हो जाता, चरणामृत नहीं। ठाकुर जी का जो अभिषेक कराएंगे, इधर ठाकुर जी का, आपके घर में जो ठाकुर जी हैं उनका जो अभिषेक कराएंगे वो पंचामृत होगा, वो चरणामृत नहीं होगा। पंचामृत में चरणामृत में अंतर है। तो ठाकुर जी के श्री विग्रह को, चाहे वो धातु का हो चाहे वो प्रस्तर के ठाकुर जी हैं, तो ठाकुर जी को स्नान कराते हैं पंचामृत से, तो वो पंचामृत कहलाता है। लेकिन शालिग्राम चरणामृत नहीं कहलाता। चरणामृत कहलाता है जो शालिग्राम को स्नान कराते हैं। तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं शुद्ध चरणामृत में, तो सुनेंगे ध्यान से। एक तो तांबे का पात्र हो जिस पर हमको ठाकुर जी विराजमान करने हैं, और तुलसी दल हो, दो चीजें, और जल हो, तीन चीजें हैं। शालिग्राम जी हो, चार चीजें हैं। और शालिग्राम के साथ शंख से हम जल अर्पित करें, किसी और लोटे से नहीं। सोना चांदी का तांबे का कोई लोटा नहीं, शंख से। और अगला है पुरुष सूक्त के मंत्र, जो 16 मंत्र होते हैं। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात, ये जो वेद मंत्र हैं पुरुष सूक्त के 16 मंत्र, ये 16 मंत्र बोलते रहे लगातार, बीच में चुप नहीं रहना, लगातार मंत्र चलते रहे 16। और जब तक मंत्र चलते रहे तब तक धार टूटे ना। शंख का वो जल समाप्त हो उससे पहले दूसरे लोटे से शंख में जल डालते रहे, धार ना टूटे जब तक 16 मंत्र चल रहे हैं। तब बनेगा चरणामृत। तांबा हो, तुलसी दल हो, शंख, शालिग्राम, पुरुष सूक्त के मंत्र और जल, इन सब को मिला करके बनता है चरणामृत, शुद्ध चरणामृत। ऐसे चरणामृत के बारे में कहते हैं जो नित्य प्रति चरणामृत लेते हैं, तो उनको कहा अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अगला जन्म भी नहीं होता, भगवत धाम की प्राप्ति केवल चरणामृत का पान करने से। आपने पूछा घर में शालिग्राम का चरणामृत कैसे बनाए जबकि ज्यादा विधि विधान नहीं आता, तो कोई बात नहीं, केवल जल से स्नान कराओ, हो गया चरणामृत। ये भी चरणामृत है। यदि ज्यादा विधि विधान नहीं तो जल में तुलसी दल डाल दो और तांबे के पात्र में शालिग्राम भगवान विराजमान कर दो और स्नान करा दो, बस हो गया, इतना ही। पुरुष सूक्त के मंत्रों में सबका अधिकार भी नहीं होता, कोई बात नहीं। शंख उपलब्ध हो जाए अच्छी बात है, नहीं तो साधारण लोटे से करा दो। दूध नहीं होना चाहिए उसमें चंदन भी मिश्रित होना, कुछ ना कुछ गंध जरूर होनी चाहिए। चंदन हो, सर्दी का समय, गर्मी का समय हो, यदि सर्दी का समय है तो चंदन के स्थान पर उसमें केसर आदि डाल सकते हैं। सुगंध भी होनी चाहिए, सिंपल जल नहीं, उसमें गंध डालो। चंदन या कस्तूरी डाल सकते हैं, केसर डाल सकते हैं, कुछ ना कुछ सुगंधित उसमें होनी चाहिए। इस प्रकार इन सब को मिला करके बनता है शुद्ध चरणामृत। जितना आपसे हो सके, आप वैसे आसानी से सब कुछ कर सकते हैं, एक ही कमी रहेगी, वह है पुरुष सूक्त के 16 मंत्र। तो उसके स्थान पर आप गुरु मंत्र का जाप करते हुए चरणामृत बना लें और नित्य प्रति स्वयं भी पान करें। अपने बच्चों का स्वभाव में सुधार हो जाता है चामृत का पान। बल्कि मीरा ने तो नेम लिया था, चरणामृत को नेम हमारो। मीरा हर रोज चरणामृत तैयार करती थी, करवाती थी मंदिर में। और फिर वो जोशी पंडित जी थे, उन पंडित जी से, जोशी पंडित जी से मीरा चरणामृत बनवाती थी, तो उसका नित्य प्रतिपान करती थी, नियम था मीरा का।
तो आप जितना कर सके करें, नहीं तो आप सब कुछ आसानी से कर सकते हैं। दो चीज़ों की आपके घर में कमी हो सकती है, एक तो पुरुष सूक्त के मंत्रों की और दूसरा शंख की। मंदिर में शंख मिल जाता है, पुजारी को पुरुष सूक्त के मंत्र आते हैं, और ना भी हो घर में आप नित्य प्रति बना सकते हैं, तो बिना शंख और बिना पुरुष सूक्त के मंत्रों के बाकी जो 6 रह गए उनसे आप वो कर सकते हैं। अगला है